हे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे आज का विषय यह है कि मनुष्यों के जीवन को नाश करने वाली आत्माएं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोग परमेश्वर के वचन और इस पवित्र शास्त्र के कुरिन्थी और 2 अध्याय के 12 पद को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने की परमेश्वर ने हमें दी है। हे प्रिय भाइयों बहनों, हमें संसारिक आत्माएं में नहीं भूलना है, संसार की बातों में नहीं भूलना है, संसार की बातों में मन नहीं लगाना है, क्योंकि संसार की बात मनुष्यों को नाश कर देता है। संसार की भावना में हमें नहीं ढलना है। जो परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो संसारिक आत्मा नहीं है। इस संसार से वो बड़ा है। जो संसार पर मन लगाता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु जो परमेश्वर पर मन लगाता है वो जीवन को पाता है। हम देखते हैं यूहन्ना के पत्री 1 यूहन्ना 2 के 16 और 17 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे प्रिय भाइयों बहनों, 1 यूहन्ना और 2 अध्याय के 16 और 17 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है, जो परमेश्वर का वचन जीवित है। वो वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं मिला है। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के समीप में रहना चाहता है, परमेश्वर की संगति करना चाहता है, वह शरीर की अभिलाषा से दूर भागता है, नेत्र की अभिलाषा से दूर भागता है और जीविका के घमंड से भी दूर भागता है। जैसे शरीर की अभिलाषा, मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार की अभिलाषाएं हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में, शरीर की अभिलाषा जैसे व्यभिचार, गंदे काम,
लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्षा, जलन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये जो शरीर का काम है, वो शरीर का काम शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका की घमंड परमेश्वर से दूर करता है। हे प्रियो, इनसे आप भागिए, क्योंकि शारीरिक आत्मा मनुष्यों को नाश कर देता है, परंतु परमेश्वर ने हमें नाश करने के लिए नहीं बनाया है, हमें जीवन देने के लिए बनाया है। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक को देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जीवन देने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष के पास रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने उन्हें सुख और शांति देने के लिए अपने महिमा के लिए सिरजाया था, लेकिन नाश करने वाली आत्मा, बहकाने वाली आत्मा, जिसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, वो अदन के वाटिका में प्रवेश करके आदि माता हवा को बहकाया और शरीर के अभिलाषा और नेत्र की अभिलाषा और जीविका के घमंड की ओर उसे प्रेरित किया। इसलिए उस हवा ने तो कहा, खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ है और हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे तो क्यों ना खाएं। आज बहुत से आदमी ऐसे हैं कि परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते हैं, परमेश्वर के महिमा करने के बजाय परमेश्वर से वाद विवाद करना चाहते हैं, परमेश्वर से झगड़ा करना चाहते हैं। आज हम कलीसिया में भी देखते हैं तो पास्टर के बराबरी करना चाहते हैं, अपने अधिकारियों से वाद विवाद करते हैं। हे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके ऊपर में कोई अधिकारी है तो उनके नीचे अधीन रहकर आज्ञा को पालन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है, वो परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के समानता, परमेश्वर के पुत्र होते हुए पवित्र आत्मा से भरे हुए भी वो अपने आप को इतना दीन किया, अपने आप को इतना छोटा किया, वो मनुष्य के रूप धारण किया और अपने आप को मनुष्य तक नहीं समझा, इतना शून्य कर दिया। इसलिए तो परमेश्वर ने उनके नाम को सब नामों से श्रेष्ठ नाम का दर्जा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह महामृत्युंजय है, वो मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह बुराई को जीता, भलाई करके उसने पापों को जीता, पापियों को क्षमा किया और इस संसार की आत्मा से बड़ा होने के कारण इस संसार की आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के दाहिने तरफ विराजमान है। आज हमें भी इस संसार की
अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका की घमंड को जीतने की जरूरत है। अगर हम इससे जीत जाते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का सौभाग्य मिलेगा। आज के वचन यहीं तक था। हम लोग आगे वचन को कल देखेंगे दूसरे भाग में। आइए हम छोटे से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा, इन प्रचार के द्वारा सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दे, ताकि वो शरीर के अभिलाषा से, नेत्र के अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, संसार की आत्मा से, संसारिक आत्मा से, शारीरिक आत्मा से, भरमाने वाली आत्मा से, बंधवाई वाली आत्मा से, आज्ञा न मानने वाली आत्मा से बचे रहे। इस वचनों के द्वारा सुनने वालों को बहुतायत से आशीष मिले, चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।